अच्छा सर, मुदत सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है सुपर चैट के जरिए, वो जरा बता दीजिए प्रदीप फॉस्फेट को लेकर के। अगस्त लास्ट के टारगेट जानना चाहते देखिए, बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह है। और अभी करेक्शन ले रहा है जरूर हाई से, बट हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि मैं ये बोलूंगा 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, ये करेक्शन सेटल होने दीजिए। वैसे तो चांसेस हैं कि स्टॉक में यहीं से बाउंस आना चाहिए, बट स्टिल हो हम्म। सकता है 1-2%, क्योंकि चार्ट्स पर एक गैप है। बस वो गैप फिल हो गया तो उसके बाद तो मैं बोलूंगा फ्रेश आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। वो गैप 140 रुपए पर फिल हो जाएगा, और ये गैप बना था करीब 29 जुलाई को, 29 जुलाई। हम्म। तो इसलिए गैप वो फिल हो सकता है, तो 140 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है। कोई भी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है चार्ट्स पर। और बाय एंड होल्ड करके चलिए। और 140 एक बार आएगा, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। 132 के एसएल से बाय करके आप चल सकते हैं। 170 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। अब क्योंकि लास्ट कुछ आवर्स बचते हैं, तो वहां पर कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसके बारे में पहले राय लेना लेना जरूरी है। सबसे पहले चंद्र सर से जान लेते हैं। चंद्र सर, आपकी सलाह किसी स्टॉक को लेकर के रहेगी? ऋषि जी, एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, हिंद कॉपर। हिंद कॉपर। अभी बातचीत भी हो रही थी इस पे, जी सर। ऋषि जी, जो लेने का प्राइस था 520 प्राइस था, ऑलरेडी वहां से 510 रुपये बढ़ चुका है। फिर भी अभी हम्म। भी अच्छा लग रहा है। 50% अभी ऐड कर ले, 50% एक डिप आता है 5.5 पर, वहां और ऐड करना है। स्टॉप लॉस लगाना हम्म। है 490 का। टारगेट रहेंगे 560, 600, 650। 650 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हिंदू कॉपर के अंदर 531 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 8% की अपसाइड के साथ में। सर, मुझे सर, मेटल्स में जिस तरीके से तेजी हमें देखने को मिल रही है, हिंदुस्तान जिंक पर भी आपका व्यू मैं लेना चाहूंगी। क्या किया जैसा हिंदुस्तान जिंक में? देखिए, हिंदुस्तान जिंक की बात कीजिए, आप हिंदुस्तान कॉपर की बात कीजिए, एनएमडीसी की बात कीजिए, वेदांता की बात कीजिए। देखिए, 272 वाली वेदांता अभी 277 हो रही है। बात हम्म। करते हैं 5 रुपए की रैली है। और देखिए, ये रैली अभी शुरुआत है। आप हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, बहुत बड़ी करेक्शन इन काउंटर्स ने ली है। 650, 680 रुपए के आसपास हिंदुस्तान जिंक ट्रेड होता था। उसके बाद 520 रुपए तक की करेक्शन देखने को मिली, और अब लोअर लेवल से बाइंग आई है। राउंडिंग बॉटम बना के रैली दिखा रहा है, तो अभी थोड़ा सा बाइंग और एक्सटेंड हो सकता है। और आज तो आप देखिए, 1 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स हैं। तो अभी जो भी गैप बने थे चार्ट्स पर, वो सब फिल हुए हैं आज के सेशन में, तो अभी कंटिन्यू हो सकती है। 620 तक का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। हिंदुस्तान जिंक में रैली दिखा सकता है। और हिंदुस्तान कॉपर भी साथ साथ चलता है, पूरा सेक्टर ही चलता है। हिंदुस्तान कॉपर में तो अभी जस्ट रैली की शुरुआत हुई है, 530-31 के आसपास है। 560 तक के अपसाइड मूव के लिए हिंदुस्तान कॉपर में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। जो है बने रहिए, वो भी रैली दिखा सकता है 510 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज देख लीजिए। सुराना सर, यहाँ पर हम इनके नतीजे देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था, और पिछले एक सेशन में एक अच्छी खासी अपसाइड पे इस पे देखने को मिली है। आज काउंटर थोड़े दबाव में नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं, या फिर अभी जिनकी पोजीशन है उन्हीं के लिए कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? चंद्र सर, क्या आप मुझे सुन सर? चंद्र सर, आप बीच में प्लीज थोड़ा सा मुझे आवाज दे दिया करिए, मैं ऋषि, भूल आवाज आ जाती रही है हूँ। आपकी? ऋषि जी जी, आपकी सर। आवाज आ रही है? जी। ऋषि, केईआई में 57-17 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट वहां से स्टॉक अच्छा लास्ट में रिट्रेस हुआ था, जो 4700 तक गया था। और ये वापस हाँ। बाउंस बैक आ रहा है। तो मेरे हिसाब से न्यू एंट्री के लिए अवॉइड करना है इसे। और 5700 के पास आए तो एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो शॉर्ट कर सकते हैं। 5830 का स्टॉप लॉस था आगे। टारगेट रहेंगे हम्म। 5500 से लेकर 5000 के। ठीक है। मुदित सर, सुबह के सेशन में हम बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इंश्योरेंस को लेकर, कि कई सारे काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी भी हमें देखने को मिली है। गुड डिजिट अगर हम देख ले, एसएसएल लॉम्बार्ड देख ले, इन स्टॉक्स में क्या कोई शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? मैम, व्यू पॉजिटिव है। गो डिजिट और NIACL, ये दो ऐसी कंपनी है जहां हम्म। पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और NIACL में जो टारगेट्स हैं वो अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, और 200 तक के अपसाइड मूव NIACL दिखा सकता है। गो डिजिट भी खरीदारी करके चलिए, 300 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव है, और कोई भी डिप देखने को मिले, खरीदारी का मौका है। बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है।
चलिए ठीक है। चंद्र सुराना सर, आप मैरिको देख लीजिए, यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या इन लेवल्स पे कुछ बाय किया जा सकता है? नेशनल एल्युमिनियम। नो सर, मैरिको। हाँ ऋषि जी, वही वही नेशनल एल्युमिनियम है। चंद्र सुराना सर, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ ऋषि जी, आ रही है आवाज। चलिए ठीक है। मैरिको अगर अभी हम बात करें सर, 854 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.34% की गिरावट के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? सर शी इज टॉकिंग अबाउट मैरिको। मैरिको एम एफएम। ए आर आई सी ओ, मैरिको। ऋषि मैरिको में, ऋषि सवाल हम्म। मैरिको है नाल्को है? सर मैरिको, MARICO, तो ऋषि जी, मैरिको। मैरिको में 825 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर जो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। नई हम्म। रैली 890 के ऊपर ही आएगी, जो एक उसका ऑलमोस्ट 4 दिन पुराना रेजिस्टेंस है, वहीं से स्टॉक नीचे आ हम्म। रहा है। तो फिलहाल किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 825 का हम्म। स्टॉप लॉस बना ले। नई एंट्री के लिए फिलहाल हम्म। अवॉइड अपने स्टॉक को। चलिए चंद्र सुराना सर, आपकी तरफ कुछ, आपका कैमरा स्टेबल हो गया है, आपकी तबीयत स्टेबल हो गई है, नेटवर्क स्टेबल नहीं है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा भी समय लगाने की, काम करने की थोड़ी सी जरूरत हो गई है, क्योंकि ऐसे बीच में वार्तालाप कट हो जाता है, फिर समझ नहीं आता कि क्या बातचीत करें। सर मुझे सर एफ कॉन देख लीजिए, 360 की बाइंग प्राइस है। फहीम जी कह रहे हैं आगे क्या करें? देखिए एफकॉन में मैं कल देख रहा था कि बहुत अच्छा रिवर्सल लास्ट 2 सेशन से देखने को मिला है। हालांकि अभी चार्ट्स पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुए हैं और कंटिन्यूस लोअर हाइज लोअर लोज में है। आज का जो रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक ने, वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जस्ट रेजिस्टेंस है। तो अब की बार 286 के ऊपर निकलेगा ये काउंटर, व्यू पॉजिटिव हो जाएगा, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके बाद 315 रुपए तक की रैली बनेगी। अभी हाल फिलहाल आप होल्ड करके चल सकते हैं 274 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दीपक नाइट्रेट के नतीजे पे निकल कर क्या है, उसके बाद काउंटर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। चंद्र सुराना सर, क्या किया जाए इस काउंटर पर? ऋषि, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, उसमें दीपक नाइट्राइट भी अच्छा लग रहा है। हम्म। और 1760 के ऊपर में नई एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1700 का। टारगेट रहेंगे 1800, 1850, 1900 के। चलिए ठीक है, तो ये कुछ राय आपके साथ शेयर की गई है चंद्र सर की तरफ से। इसके अलावा मुदित सर, बायकॉन देख लीजिए, इन लेवल्स पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए बायोकॉन में मैम व्यू पॉजिटिव नहीं है। और हम्म। पता नहीं जब भी इस पे रिकमेंडेशन आती है ये फंस जाता है, थक जाता है स्टॉक। तो हम्म। पैसा इसमें बनता नहीं है। इसके अलावा आप ग्लेनमार्क फार्मा बाय कीजिए, सन फार्मा बाय कीजिए, वहां पर रैली बनती है। ल्यूपिन में आप बाय करके चल सकते हैं। बट हम्म। बायोकॉन में व्यू नेगेटिव है। तो मैं यही बोलूंगा कि मेरे मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है बायोकॉन पर। तो मेरे हिसाब से तो जिसके पास अगर पोजीशन है, कोई नहीं काटना चाहता, 415 का एसएल बनता है यहाँ पर, हम्म। डेली सुपर ट्रेंड है। तो जब तक उसको होल्ड कर रहा है तब तक तो स्लाइटली जो व्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बट मैं हम्म। रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, आप बने रह सकते हैं। और अगर कोई रिकमेंडेशन चाहता है, मैम आज सुबह शायद आपसे बात हुआ था, एसबीआई, जी। स्टेट बैंक ऑफ जी। इंडिया, और डे हाई पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। व्यू अभी भी पॉजिटिव है, नो डाउट। सुबह से कोई बढ़िया रिटर्न नहीं बने हैं, 3 4 5 रुपए की रैली बनी है। बट स्टिल हम्म। आप खरीदारी कीजिए, और 1100 रुपए तक के अपसाइड मूव हमें एक्सपेक्टेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 1040 जो सुबह दिया था, बहुत छोटा सा एसएल है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं।